नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आज समाप्त हुई है और आज आप लोगों का फोर्थ पेपर था जिसका कोड था ईडीयू बीएड 109 ए और बी। दोनों जो ऑप्शनल पेपर थे फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो 109 ए था और 109 बी फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर था। दोनों में से आपको किसी एक का करना था और मैं दोनों से संबंधित आपको परीक्षा से महत्वपूर्ण 40-40 प्रश्न गेस के तौर पे दिया था। तो उसमें से बहुत प्रश्न बने हैं। तो आइए बिना देर किए पहले ईडीयू बीएड 109 ए फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के मूल तत्व से संबंधित बुकलेट सीरीज बी के आंसर को देखते हैं। आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है? तो इसका सही ऑप्शन जो था वह था ऑप्शन सी, उपचारात्मक शिक्षण। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा का महत्व है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, डिसलेक्सिया का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, पठन विकार से संबंधित है। इन तीनों प्रश्नों को मैं कराया था। आप मेरे प्रश्नों को देख सकते हैं कि अगर आप उसे अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपका ये सब प्रश्न सही हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि राष्ट्रीय निःशक्त नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की स्तुति की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृभाषा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह प्रश्न हुबहू मेरे पहले प्रश्न का बना हुआ प्रश्न है, हुबहू मिला है, सामान्य बालकों हेतु एवं विशिष्ट बालकों हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का पहलू है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि आईक्यू होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 90 से लेकर 110 के मध्य। यह प्रश्न मैं बार बार आपसे कहा था कि यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और मेरे प्रश्न से हुबहू यह प्रश्न पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीएन मल्होत्रा के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, विशिष्ट शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1995 में। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, बाधितों 11 पूछा गया था, बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आपसे कि कौन सा संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य का परीक्षण करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, मानसिक मंदता की समस्या किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धि से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अति गतिशीलता।
प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था कि स्टेनले चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दृष्टि क्षमता के मापन के लिए। और प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था श्रवण हास्य के माप का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे ए और डी में कन्फ्यूजन था, ए और सी में कन्फ्यूजन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी म्यू। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित की गई थी, ये भी प्रश्न में कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 से 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 19 है श्रवण हास्य के कारण हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, थोड़ा यहाँ पे पीडीएफ धुंधला आया है, आप लोग प्रश्न से मिला लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र से। बी सीरीज का ये प्रश्न पत्र है और आप इसे आराम से मिला लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है संसाधन कक्ष क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी स्कूल अवधि का पूरा समय गुजारते हैं। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछा गया था कि किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम से व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। विशेष शिक्षा की एक शाखा है जो संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेष स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करना। प्रश्न आसान था, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आपसे समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान जो कि विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं नियंत्रित होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NCTE यानी कि इसका सही जो है अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण करके है NCTE से संबंधित होता है। यह समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान को संचालित करती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष का। ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था, आप देख लें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था RTE कब लागू हुआ था, यह भी प्रश्न मैं कराया था ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1910 ईस्वी में, यह भी मैं कराया था, आप देख लें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था समेकित शिक्षा के केंद्रीय भूमिका होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षक की। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है कि विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने के योग्य हो। प्रश्न संख्या
32 पूछा गया था समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न में कराया था कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था कि निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है। ये भी प्रश्न मैं आपको हूबहू कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोनों वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शैक्षिक मंदिता भाषा दोष वाणी बाधिता, यानी उपयुक्त सभी सही था। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 75 से 90। ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आपसे विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये भी प्रश्न कराया था मैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमपूर्ण व्यवहार। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो सभी के लिए एक समान स्थिर लचीला प्रत्येक छात्र के लिए अलग। इसका सही उत्तर है सामान्य और विशिष्ट सभी के लिए एक समान। ऑप्शन ए सही है 38 का। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समन्वित करना। ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था। आइए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये भी प्रश्न में कराया था सहयोगपूर्ण सौहार्दपूर्ण सकारात्मक। तो मित्रों ये 40 प्रश्नों में से 20 से 22 प्रश्न मेरे मात्र 40 प्रश्नों में मिले हुए हैं। तो आप लोग अपना सहयोग और स्नेह देते रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको बीएड से टेट सुपर टेट और आगे आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों इतना ही। इसके बाद जल्द ही मैं आपका जो इसका बी पार्ट है उसके 100% श्योर आपके आंसर की के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।